मगर एक आलिमा जो इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में से थे, बिल्कुल खामोश बैठे रहे। मंसूर ने पूछा, आप क्यों खामोश हैं? तब यह बोले और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह 3 यानी कि वत्तीनी वज़्ज़ैतून की तिलावत की। जब आयत लक़ब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, तुमको 3 तलाक अगर तुम चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो, तलाक का एक अजीब वाक़या कुर्तुबी ने नकल किया है कि ईसा बिन मूसा हाशमी, जो खलीफा अबू जाफर मंसूर के दरबार के खास लोगों में से थे और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत रखते थे, एक रोज़ चांदनी रात में बीवी के साथ बैठे हुए चांद को देख रहे थे कि बातों बातों में बोल उठे, तुमको 3 तलाक है अगर तुम चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो। यह सुनते ही बीवी उठकर पर्दे में चली गई, यह कहते हुए कि आपने मुझे तलाक दे दी। बात तो हंसी दिल्लगी में की थी, मगर तलाक का हुक्म तो यही है कि किसी तरह भी तलाक का लफ्ज़ बीवी को कह दिया जाए तो तलाक हो जाती है, वो हंसी दिल्लगी में हो या गुस्से में हो। इस वजह से मूसा ने रात बड़ी बेचैनी और गम में गुजारी। सुबह को खलीफा अबू जाफर मंसूर के पास हाजिर हुए, अपना किस्सा सुनाया और अपनी परेशानी बताई तो मंसूर ने शहर के बड़े आलिमों और मुफ्तियों को जमा करके इसका मसला पूछा, तो सबने एक ही जवाब दिया कि तलाक हो गई, क्योंकि चांद से ज़्यादा हसीन कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मगर एक आलिमा जो इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में से थे, बिल्कुल खामोश बैठे रहे। मंसूर ने पूछा, आप क्यों खामोश हैं? तब यह बोले और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह 3 यानी कि वत्तीनी वज़्ज़ैतून की तिलावत की। जब आयत लक़ब खलकनल इंशाना फी अहसनी तक़वीम पर पहुँचे, जिसका मतलब है हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है, तब फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला ने हर इंसान का बेहतरीन होना खुद बयान फरमा दिया है, कोई भी इससे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत नहीं है। यह सुनकर सब उलमा हैरत में रह गए और कोई मुखातलिफत नहीं की, तो मंसूर ने हुक्म दे दिया कि तलाक नहीं हुई। इससे मालूम हुआ कि इंसान अल्लाह ताला की सारी मखलूक यानी पैदा की गई चीज़ों में सबसे ज़्यादा हसीन है। ज़ाहिर है और बातिन दोनों के एतबार से भी और खूबसूरती के एतबार से भी और बदन की बनावट के हिसाब से भी उसके अंदर कैसे कैसे अजीब काम हो रहे हैं। बिल्कुल एक मुस्तकिल फैक्ट्री मालूम होती है जिसमें बहुत सी नाजुक मशीनें चल रही हों। इसलिए फलसफियों ने कहा है कि सारे आलम में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं इंसान के अंदर जमा हैं। ये स्टोरी अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और दीन सीखते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। शुक्रिया।